मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने कल जो पढ़ा तो आज हमको उससे आगे कंटिन्यू करना है। तो रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ए ग्लोबल लेवल, द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वाज वेरी लिमिटेड बिफोर 1970. During ancient times, the situation was worse. At that time, women were not allowed to even watch the Olympic Games. But the number of women participants at the international level has increased extensively during the last 4 decades. It is evident in the Olympic, World Cup, Asian Games, Commonwealth Games, European Championship, etc. But even then, the number of women participants in sports is still less in comparison to men, especially in India. The following reasons may be responsible for low participation of women in sports. 1970 से पहले वर्ल्ड लेवल पर खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता या पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, सीमित थी। एंशिएंट टाइम में तो यह स्थिति और भी बहुत ख़राब थी। उस समय वीमेंस को ओलंपिक खेल देखने तक के लिए अनुमति नहीं थी। वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने की बात तो दूर है, वो देख नहीं सकती थी। ये इतना ज़्यादा हमारा समाज पिछड़ा हुआ था। बट पिछले 40 सालों में, 4 दशकों में इंटरनेशनल लेवल पर वेमेंस प्लेयर्स की जो पार्टिसिपेशन है उसमें कुछ इंक्रीज़ हुआ है। एंड ओलंपिक में ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है एंड यूरोपियन चैम्पियनशिप में यह इंक्रीज हम दिखाई पड़ रहा है। बट इंडिया में खेलों में मेंस के मुकाबले अभी भी महिलाओं के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी कम है। और खेलों में महिलाओं की जो कम पार्टिसिपेशन है उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिन कारणों जो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे है लैक ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन आप समझ रहे होंगे कि भारत में कानून की कमी है। In 1972, legislation was passed in the United States of Institution. As a matter of fact, this legislation was passed to prevent discrimination and to provide equal opportunities to women participate in sports at all levels. Equal facilities were mandated to be provided in sports to women as in the case of men. As a result of this resolution, the participation of women in sports was enhanced. Evidently, in India, there is a lack of such legislation. Here, this type of financial aid is not provided to educational institutions from the central government for providing sports facilities. Less budget is allocated in comparison to that in Western countries. After having a glance of sports budget and other facilities provided in women's college and schools, it can be observed clearly that there is less expenditure in developing sports facilities in comparison to that in men's college and schools. In fact, there is lack of facilities for women in many colleges and schools. Lack of legislation का भारत में या दुनिया में खेलों में जो खेलों महिलाओं का पार्टिसिपेंट्स है उसके लिए कानून में भी कुछ कमियां रह गई थी। 1972 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक कानून बना
और उस कानून में जितने भी एजुकेशनल सेंटर हैं या इंस्टीट्यूट हैं उनमें फाइनेंशियल सहायता उपलब्ध कराई गई और उसमें फाइनेंशियल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। वास्तव में यह कानून सभी स्तरों पर खेलों में वीमेंस को समान जो इक्वालिटी है, इक्वल अवसर मिलने के लिए था। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए ये प्रयास किया गया। वीमेंस को भी खेलों में इक्वल सुविधाएं मिले और जैसे कि हमारे यहाँ मेंस को मिलती हैं, तो इसलिए इसमें कानून की ज़रूरत पड़ी और कुछ कानून बनाने की कोशिश की गई। इंडिया में इस प्रकार के कानून की बहुत कमी है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इस प्रकार का कोई बजट नहीं दिया जाता था और ना ही कोई सहायता दी जाती थी। तो यहाँ पर खेल संबंधी जितने भी सुविधाएं हैं वेस्टर्न कंट्री की अपेक्षा यहाँ बजट कम होता है। तो वीमेंस स्कूल एंड कॉलेज में जो सुविधाएं प्रदान करने जाने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे इक्विपमेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए है, तो अगर हम वहाँ पर एक नज़र डालें तो यह देखा जा सकता है कि जो मेंस स्कूल है, कॉलेज है, उनकी तुलना में वीमेंस कॉलेज के लिए बहुत ही कम खर्च या बहुत ही कम बजट दिया जाता है। सेकंड है लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम, समय का अभाव। तो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन यूजुअली हैव लेस लीजर time than men because they take on greater responsibility for household work. Some of them have full-time jobs to earn a living. Therefore, due to lack of time, they do not participate in such activities. समय का अभाव। हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा खाली समय की कमी होती है, क्योंकि वो घर के कार्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती हैं। उन पर कामों का अधिक बोझ होता है, भार होता है। कुछ महिलाओं को अपनी जीविका कमाने और बाहर नौकरी करनी पड़ती है, अतः समय के अभाव के कारण वे ऐसी क्रियाओं में भाग नहीं ले पाती। मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों को ये बताया जाता है कि ये पुरुष प्रधान संस्कृति है। तो एज कल्चर ऑफ स्पोर्ट इज परसीव्ड टू बी मेल डोमिनेटेड, सम वुमेन सीम टू हेजिटेट टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। खेलों की जो कल्चर है उसकी संस्कृति को पुरुष प्रधान मेल डोमिनेटेड सोचा जाता है। कुछ महिलाएं खेलों में भाग लेने में से हिचकिचाती भी हैं। Lack of interest of spectators and no coverage of women's sports. Lack of interest of spectators is one of the major reasons for less participation of women in sports. It is not surprising that there is less number of spectators in sports competitions of women, because there is also less number of spectators in sports competitions or tournaments of men. A cricket match may be termed as an exception where there is always a huge number of spectators, but this is not true for women's cricket match. Generally, there is no broadcast of women sports competition on television channels. Everyone is just concerned about men's cricket. How many times do we watch any sports played by women in India on television? We hardly watch women's cricket World Cup, women's Kabaddi World Cup, women's Hockey World Cup, etc. on television. A designated space on women's sport is not given in newspapers. Even directly or indirectly, these reasons are responsible for less participation of women in sports. As a matter of fact, if there is less number of spectators in any sports competition, the players, whether men or women, will not be properly motivated to participate in sports. This decreases their enthusiasm to participate.
महिलाओं की खेलों में कम सहभागिता, वेमेंस की जो खेलों में कम लेस पार्टिसिपेशन है, को बहुत उसका मेन कारण जो हो सकता है वो जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक होते हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है खेलों के प्रति, महिलाओं की खेलों के प्रति, वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि महिला खेल मुकाबलों में दर्शकों की कमी है, क्योंकि जो मेंस खेल के जो मैचेस होते हैं उसमें स्पेक्टेटर्स के जो नंबर होते हैं ना, ह्यूज नंबर वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा नंबर पर आ जाते हैं मैच देखने के लिए। और किंतु जब महिला क्रिकेट हो, महिला का हॉकी का हो या महिला बैडमिंटन हो, कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं होता। महिला खेल मुकाबलों का टीवी चैनल पर प्रसारण ही नहीं होता था पहले, अब तो कुछ होने लगा है, अब इक्वालिटी आना शुरू हो गया है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति पुरुष क्रिकेट के विषय में ही चिंतित रहता है। जो मेल जो क्रिकेट होता है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है कि वो ऐसा खेला, वो ऐसा खेला, और उसके मतलब उनके बारे में ज़्यादा उनकी सोच रहती है। और महिला खिलाड़ियों के प्रति उनकी सोच में एक कमी है, वाकई में कमियाँ हैं। हम मुश्किल से ही महिला विश्व कप, जो महिला वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, जो वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप होता है, और वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप है, टीवी पर देखते हैं, बहुत कम देख पाते हैं या देखते हैं। वीमेंस खेलों को अखबारों में भी पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। और अगर हम कहें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं कि जो वीमेंस द्वारा खेलों में कम सहभागिता के लिए यही कारण जिम्मेदार है। बट सच तो यह है कि यदि किसी खेल मुकाबलों में दर्शक कम संख्या में है तो खिलाड़ी, चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला हो, उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा, या उनकी सहभागिता जो पार्टिसिपेशन है वो कम कर देता है। लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज रोल मॉडल्स। देयर आर ए फ्यू ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन as role models such as P.T. Usha, Karnam Malleshwari, Sania Mirza, Saina Nehwal, Mary Kom, Mithali Raj, P.V. Sindhu, etc. But they are not popularized on television or other media. In fact, they did not get their due place on television as role models. Even proper space is not allocated to the achievements of such women's players in various newspaper and magazine. If the number of such apex women sportsperson is increased and they are popularized on television and other media, then the participation of women in the field of sports will definitely be enhanced. तो लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज ए रोल मॉडल ऑफ, वाकई में भारत में जो रोल मॉडल खिलाड़ियाँ होती हैं, जैसे वेमेंस प्लेयर्स हैं, तो उन खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा कमी है। यद्यपि बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, जैसे P.T. उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, MC मैरी कॉम, मिथाली राज, सिंधु, और बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे अंजू बी जॉर्ज है, और स्मृति मानधाना है, पूनम राउत है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज रोल मॉडल हैं, लेकिन उनको टीवी और जो एड्स आते, टीवी पर एड्स आते हैं या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, उनको उतना पॉपुलर नहीं बनाया जाता जितना कि पुरुष खिलाड़ियों को बनाया जाता है। वास्तव में उन्हें रोल मॉडल व्यक्ति के रूप में टीवी पर पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि
डिफरेंट टाइप के जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन में है, अभी ऐसी महिला खिलाड़ियों की जो अचीवमेंट है उनको उचित स्थान नहीं दिया जाता। यदि ऐसी जो टॉप पर जो महिला प्लेयर्स हैं, विमेंस प्लेयर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उन्हें टीवी पर भी लोकप्रियता प्रदान की जाती है, तो निश्चित ही खेलों के क्षेत्र में विमेंस की पार्टिसिपेशन में इंक्रीज होगा। लैक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट। Due to a lack of fitness and wellness movement, women's participation in sports is less. We are well aware of the fact that sports and games play an effective as well as significant role in the development of fitness and wellness. Nowadays, women are aware of the benefits of fitness and yet some women are not aware of the various programs and movements related to fitness and wellness. They need to be alert about their health and fitness. In fact, it is essential for every individual to know about health, wellness and fitness. Participating in sports activities will definitely make them aware and alert. To get a perfect sports ready body is not a bed of roses. It can only be achieved with the help of regular participation in sports. Lack of awareness among women. A lot of false notions prevail due to lack of awareness, and some become victim of baseless and imaginative misconception rampant in our society. For example, it is considered in our society that physical, social and psychological characteristics are qualities of women who participates in games and sports show a marked change. It is also considered that women who participate in sports face a number of problems at the time of childbirth. However, this is far from being true. There are various misconceptions prevailing in our society, such as bones of women who participate in sports become weak and their femininity is also at risk. In fact, these are only thoughts which are not based on any fact. These wrong ideas limit women from participating in sports. महिलाओं की खेलों के प्रति जो सजगता होनी चाहिए उसमें कई ऐसे रीज़न है कि उनकी जो पार्टिसिपेशन की जो प्रोफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, और इसी कमी के कारण वीमेंस आज हमारे समाज की आधारहीन तथा काल्पनिक गलतफहमियों में घिरी रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे समाज में यह माना जाता है कि खेलों में भाग लेने वाली महिलाओं को फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जो उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, और यह भी माना जाता है कि खेलों में भाग लेने वाली वीमेंस को प्रसव के दौरान अनेक समस्याएं सामने आती हैं, बट सच्चाई इसके सर्वथा विपरीत है। हमारे समाज में कुछ अन्य मिसकंसेप्शन भी प्रचलित हैं, जैसे कि जो महिलाएं, जो वीमेंस खेलों में भाग लेती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं तथा उनका जो प्रजनन करने की जो क्षमता है वो भी खतरे में पड़ जाती है। बट वास्तव में ऐसा नहीं है, ये सभी केवल एक मिसकंसेप्शन है, ये गलत धारणाएं हैं जो कि किसी तथ्य से संबंधित नहीं है। सजगता की कमी के कारण, अवेयरनेस की कमी के कारण महिलाएं भी ऐसा ही सोचने लगती हैं और उनकी जो अवेयरनेस है, जो सहभागिता, पार्टिसिपेशन है, वो सीमित हो जाती है, कम हो जाती है। Less number of coaches. Less number of women's coaches in India is also one of the reason of less participation of women in sports. If the number of women coaches is enhanced, there will be definitely be an increase in women's participation in sports and games. As a matter of fact, women may feel comfortable in the company of female coaches and they will take part in sports wholeheartedly without any hesitation.
तो बहुत सारी महिला कोचों की कमी कारण भी हमारे देश में महिला प्लेयर्स का निकलने का बाहर आने में जो संकोच होता है, उसके कारण भी ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि महिला खिलाड़ियाँ महिला कोचों के सामने ज़्यादा अपने आप को साबित कर सकती हैं, ऐसा उनकी अंदर एक सोच है। और इसी एक जो सोच के कारण एक खेलों में जो उनकी रुचि है, जो उनका इंटरेस्ट है, कम पड़ जाता है। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। The attitude of society plays a vital role towards women's participation in sports. Indian society still looks down upon women's participation in sports. Indeed, not only in case of India, but there are a lot of countries in the world which have a negative point of view regarding women's participation in sports. In male-dominated society, the views of male sportspersons about female sportspersons are definitely regressive. It is said, why don't they stay in kitchen where they belong? Masculinity and femininity are given a definition by our society. There is actually no link of masculinity and femininity with the participation in sports. महिलाओं की खेलों में भागीदारी के प्रति जो हमारा समाज का जो एटीट्यूड है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोशल है, महिलाओं वुमेन्स की खेलों में जो पार्टिसिपेशन है, इसके प्रति नज़रिया और जो उनको देखने का दृष्टिकोण सही नहीं है। वास्तव में न केवल भारत, न केवल इंडिया में, बल्कि विश्व के अन्य बहुत से ऐसे देश हैं जिनका महिलाओं की खेल स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही नेगेटिव है और पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में महिला प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को निश्चित रूप से निम्न कोटि का सोचा जाता है और यह भी कहा जाता है कि वे रसोई घर में क्यों नहीं रहती जहाँ कि उन्हें रहना चाहिए। पुरुषत्व, जो हमारे यहाँ पुरुषत्व तथा नारीत्व की परिभाषाएं समाज द्वारा निर्धारित की जाती हैं। खेलों में पार्टिसिपेशन का जो पुरुषों का प्रतिनिधित्व है, इसीलिए नारीत्व से कोई संबंध नहीं है, बट एक मिसकॉन्सेप्शन है जो इसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। जो महिलाएं पर्सनल सेफ्टी ऑन द रोड्स, स्ट्रीट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड अराउंड स्पोर्ट्स वेन्यूज इज ए कॉमन एज वेल एज persistent problem for women who want to participate in sports. They may be an easy target of bullying and abuse. Traveling to and fro from sports stadiums or complexes may be dangerous for women. Usually they do not feel safe. Due to this reason, parents discourage them to take part in sports. अपनी कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा के दृष्टि से भी महिलाएं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती। जो महिलाएं खेलों के प्रति इच्छुक हैं, जब वो रोड पर निकलती हैं, गलियों में जाती हैं या सार्वजनिक जगहों पर जहाँ पर ट्रैवलिंग करती हैं तथा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में आना जाना और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उस सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। बट एक बहुत बड़ी समस्या है महिला प्लेयर्स के लिए, वे डराने, धमकाने और दुर्व्यवहार का अक्सर शिकार हो जाती हैं। जो स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा जो उसके हॉस्टल्स हैं, जो आने जाने की जो सुविधा है, अब महिला खिलाड़ियों के लिए, वीमेंस के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। वे अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं करती। यही कारण है कि पेरेंट्स अपने बेटियों को या महिला खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने से इनकार कर देते हैं। हमें मतलब सब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज़। There is a lack of proper access to facilities provided to women in the field of sports. Facilities in terms of equipment, training,
coaching etc. are not usually provided to women as done in case of men. खेलों के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली जितनी भी सुविधाएं होती हैं, महिलाओं की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को खेल का जो इक्विपमेंट है, जो ट्रेनिंग है, जो कोचिंग है, ऐसी सुविधाएं जनरली नहीं प्रदान की जाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, और इसलिए वीमेंस का खेलों में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। यहाँ तक कि महिला जो लेडीज़ या गर्ल्स के स्कूल होते हैं, उनमें होने वाले जो खेल कूद की जो कार्यक्रम होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें भी लड़कियों के खेलने के लिए चांसेस कम होते हैं और लड़कों को ज़्यादा अवसर मिलते हैं। और लड़कों के विद्यालयों तथा कॉलेजों में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और उनकी तुलना में गर्ल्स स्कूल में बहुत कम टूर्नामेंट कराए जाते हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है, जनरली जो वीमेंस हैं उनके जो जहाँ रहती हैं अपने घर के आसपास के खेलने की उचित सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं रहती। इस कारण से उनकी खेलों में जो पार्टिसिपेशन है वो कम रह जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। हम कल आपको जब पढ़ाएंगे तो स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्च एंड मेंस्ट्रुअल डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर वोमेंस स्पोर्ट्स के लिए, वोमेंस के लिए, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इससे आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। तो कल हम उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। और अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि हमसे कुछ क्वेश्चन अराइज करना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद आप लोग हमको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं। आपके अंदर जो कुछ समझ में नहीं आता है इस चैप्टर में, आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बताने के लिए ही यहाँ पर हैं। तो आपको जो भी समस्या हो, किसी भी टाइम फिजिकल एजुकेशन में कभी भी कोई समस्या हो, किसी भी टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको जवाब देने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। एवरी टाइम हमारा आपके लिए है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छा करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।